हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, है ना। आज ये इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड वीडियो लेक्चर है। हमने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में पहला प्रॉपर्टी हमने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फिर हमने बताया था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, फिर तीसरा प्रॉपर्टी हमने बताया था क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, और चौथा प्रॉपर्टी था इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चलिए ये चारों प्रॉपर्टी को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं, है ना। तो पहला हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया कि यदि कोई आइसोलेटेड बॉडी है या आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब उसका चार्ज आपका कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा यदि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उसको है ना, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, तो किसी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना, चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो चलिए लिखते हैं नेट चार्ज of an isolated system is always conserved। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है आपका कि उसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, वो कोई इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं कर रहा है किसी भी टाइप का, तो उसको हम लोग आइसोलेटेड बोलते हैं। जैसे यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यूनिवर्स, है ना, ऑल ओवर यूनिवर्स आ गया, यूनिवर्स को छोड़ करके कुछ बचा ही नहीं, है ना, तो आपका यूनिवर्स हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऑल ओवर यूनिवर्स का नेट चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसी चीज़ को लिखे हैं नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, है ना। आगे लिखते हैं it is possible to create or destroy charge particle but it is not possible to create or destroy नेट चार्ज, है ना। मतलब नेट चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेट चार्ज का मतलब हो गया टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज आपका जितना है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में, है ना, को आप क्रिएट भी कर सकते हो और चार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। मान लो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके पास हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में दे दिए या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसका पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करके आपका जीरो कर देगा। पॉजिटिव चार्ज जीरो हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप चार्ज पार्टिकल को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन नेट चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। तो याद रखना है कि चार्ज आपका क्या है, कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना। मतलब चार्ज आपका एडिटिव होता है ना। लिखते हैं इफ ए सिस्टम हैव n charge particle of charges q1 q2 q3 qn, then net charge on system
चार्ज ऑन सिस्टम, मतलब क्यू नेट जो हो जाएगा आपका किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Q1 के बराबर। मतलब चार्ज आपका एडिटिव होता है ना, ऐड हो जाता है। नेट चार्ज आपको निकालना होगा तो सारे चार्ज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आपका चार्ज ऐड होता है, जैसे दो पार्टिकल है, एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तो नेट चार्ज कितना हुआ, तो बोलेंगे Q1 प्लस Q2, मतलब चार्ज आपका एडिटिव होता है ना। तीसरा लिखते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, है ना। हमने क्या बोला था कि चार्ज आपका क्वांटाइज होता है, चार्जेस, है ना, क्या होता है, चार्ज आपका क्वांटाइज होता है ना। हमने बोला था चार्ज इज क्वांटाइज्ड, that is charge on any body, that is charge on any body is integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q बराबर किसके बराबर होगा, N इंटू E के बराबर होगा, है ना, बताया था। और E का वैल्यू हमने क्या बताया था, E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मतलब सबसे मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, सबसे मिनिमम चार्ज आपका ये हो गया, इससे मिनिमम नहीं हो सकता है। और किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तो इसी के मल्टीपल में होगा, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 का 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 1000 टाइम्स होगा, लाख टाइम्स होगा। मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसके फ्रैक्शन टाइम्स में नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। ये आपका नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन की चार्ज है और आपका पॉजिटिव आपका प्रोटॉन की चार्ज है। तो जो भी किसी बॉडी में चार्ज आता है सिर्फ किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन का गेन, टेकिंग और, है ना, गिविंग की वजह से आपका क्या आता है, चार्ज आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। तो चार्ज आपका क्या हो गया, है ना, क्वांटाइज हो गया। चौथा प्रॉपर्टी हमने बताया था बच्चा, चौथा प्रॉपर्टी हमने बताया था कि चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, चार्ज इज इनवेरिएंट। चौथा प्रॉपर्टी हमने बताया था चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, ठीक है। इनवेरिएंट, चार्ज आपका इनवेरिएंट होता है। लिखेंगे चार्ज इज इनवेरिएंट अनलाइक मास, चार्ज इज इनवेरिएंट अनलाइक मास। मतलब मास क्या होता है आपका, वेरी करता है। दैट इज charge on a body does not depends on its velocity, है ना। जैसे कि मास है ना, रिलेटिविटी, है ना, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे आपका मास है तो किसी बॉडी का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, 1/v²/c²। मतलब किसी बॉडी का जो मास होगा, जहाँ पे m क्या है आपका, रेस्ट मास, है ना, m0 क्या है, रेस्ट मास। मतलब, है ना, कोई बॉडी यदि आपका रेस्ट में है तो जो उसका मास होगा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे रेस्ट मास, रेस्ट मास है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या बॉडी, पार्टिकल। और c आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, लाइट की वेलोसिटी। मतलब यदि आपका किसी पार्टिकल का वेलोसिटी यदि लाइट के कंपेरेबल में होने लगेगा तो मास आपका क्या होता है, वेरी करने लगता है ना।
कि अलग अलग वेलोसिटी पे मास एक ही बॉडी का, एक ही पार्टिकल का क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो इस हिसाब से किसी भी बॉडी या किसी पार्टिकल का मास किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, लेकिन चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे चार्ज उसके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट, मतलब वेरी नहीं करना, है ना, इनवेरिएंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट ये आपका 4 प्रॉपर्टी है चार्ज का, आप इसको लिख लेंगे, फटाफट लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से फटाफट पॉज करके आप लोग लिखिए। तो चलिए यहाँ पे मेथड ऑफ हम लोग चार्जिंग लिखते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग जो है यहाँ पे हम लोग चार्ज करने का मेथड, किसी बॉडी में हम लोग चाहते हैं कि कोई बॉडी पे चार्ज आ जाए तो उसका क्या मेथड होगा, किसी बॉडी में चार्ज लाने का, किसी को चार्ज देने का क्या मेथड होगा, चार्ज पार्टिकल है ना क्रिएट करने का क्या मेथड होगा। तो पहला जो है हम लोग लिखते हैं बाय फ्रिक्शन। बाय किससे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन सा मेथड है ना, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या करते हैं, दो बॉडी को एक दूसरे पे क्या करोगे आप, रब करोगे। तो रब करोगे तो क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में चला जाएगा। आप रब करते हो, है ना, ऐसे रब करते हो, तो रब करने से क्या होता है, आपका चार्ज एपियर होता है। चार्ज आपका एक बॉडी पे, आपका किसी एक बॉडी से मान के चलो इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में चला गया, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकला है एक बॉडी से, उतना ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा बॉडी उतना ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो रबिंग करने से, फ्रिक्शन की वजह से आपका चार्ज डेवलप होता है। लिखेंगे बाय रबिंग ऑफ 2 bodies equal and opposite charge, equal and opposite charge appear on both bodies। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करो कि ग्लास रड को आप क्या करते हो, ग्लास रड को आप रब करते हो, किसके साथ, ग्लास रल है ना, रड को रब करते हो सिल्क से, सिल्क के कॉटन से आप क्या करते हो, रब करते हो, है ना, रब कर रहे हो, दोनों को क्या कर रहे हो बच्चा, रब कर रहे हो। तो ग्लास रड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। इक्वल, दोनों में इक्वल। ठीक है, जैसे कि इसमें आ गया है ना प्लस क्यू चार्ज, तो इसमें आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, दोनों में इक्वल चार्ज आ जाता है। क्योंकि ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, सिल्क पे, तो सिल्क पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन की मदद से क्या करते हैं, चार्ज है ना, चार्जिंग करते हैं, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, उस पर चार्ज अपीयर करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, है ना, बाय कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चलिए, है ना, चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चार्जिंग बाय कंडक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एंड तो कंडक्शन के वजह से हम लोग चार्ज करने वाले हैं, है ना। तो कंडक्शन के वजह से आप चार्ज करना चाह रहे हो, तो एक बॉडी लेते हैं हम लोग, एक आपका पॉजिटिव बॉडी है, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक बॉडी है इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, है ना, इस दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। आप क्या कर रहे हो बच्चा, है ना, इस दोनों को कनेक्ट कर लेते हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस दोनों को आप क्या करते हो, कनेक्ट कर लेते हो, है ना, इस दोनों को आप क्या करते हो, कनेक्ट कर लेते हो, है ना, कंडक्टिंग वायर से कंडक्टिंग
कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर लिए, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, है ना। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इससे निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या कर लो कि इसको हटा लो, है ना। अब दोनों को क्या कर लो, सेपरेट कर लो। एक बॉडी और इस बॉडी पे, दोनों पे क्या आ गया आपका, चार्ज आ गया, है ना। मान लो कि इस पे चार्ज आपका Q था, इस पे क्या था, 0 चार्ज था, 0। इस पे कुछ नहीं चार्ज था, यहाँ पे Q बराबर क्या था, 0, ठीक है। अब दोनों को कनेक्ट किया, है ना, तो इस पे चार्ज आ गया कितना, Q1, और इस पे चार्ज आ गया Q2। तो याद रखेंगे आपका Q1 प्लस Q2, Q बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। मतलब जो आपका एक बॉडी है ना, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी। आपके पास चार्ज बॉडी की मदद से अनचार्ज बॉडी को क्या करना चाहते हो आप, है ना, चार्ज करना चाहते हो, चार्जिंग करना चाहते हो, इस पर भी कुछ चार्ज अपियर करना चाहते हो, तो इसको कंडक्टिंग रड से क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया। तो कुछ चार्ज निकल के यहाँ चला जाएगा और दोनों पे, है ना, इस कुछ चार्ज इस पे आ गया, कुछ चार्ज। तो कोई बच्चा बोलेगा कि क्या Q1 Q2 बराबर होगा, बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप लोग बाद में पढ़ेंगे, पोटेंशियल, है ना। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, बाद में आप लोग पढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। जब दो बॉडी को आप कनेक्ट करते हो तो तब तक चार्ज इस दोनों पे जाते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। और इसी की वजह से आपका चार्ज यहाँ से यहाँ आता भी है। तो वो तो बाद की बात है, हम लोग अभी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं पढ़े हैं, इसीलिए उस बात को छोड़ते हैं। दोनों पे चार्ज आ जाएगा, याद रखना है। तो ड्यू टू एक्चुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, है ना, यहाँ पे एक्चुअल कॉन्टैक्ट करवाया आपने कंडक्टिंग वायर से, इसके वजह से यदि आपका चार्ज बॉडी के वजह से आप अनचार्ज बॉडी में आपने चार्ज ले आया एक्चुअल कंटैक्ट की वजह से, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, बाय कंडक्शन। कंडक्शन के वजह से आपका यहाँ पे क्या आया, चार्ज आया। दूसरा है इंडक्शन, बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तीसरा जो है चार्जिंग का जो मेथड है, तीसरा आपका क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, पॉज करके लिख लेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। कंडक्शन का मतलब होता है कि आप एक्चुअल कांटेक्ट कर दिए और फिर उस पर चार्ज आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा कौन सा मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। इसमें क्या करना है, दो बॉडी को एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करना है, कांटेक्ट में नहीं आना है। डू नॉट एक्चुअल कांटेक्ट, डू नॉट एक्चुअल कांटेक्ट। मान लो कि एक बॉडी आपका ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका चार्ज बॉडी है। मान लो इस पे क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या है आपका, एक और बॉडी है, काफ़ी दूर में है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब क्या किया कि पहले ये काफ़ी दूर में था, काफ़ी डिस्टेंस था दोनों के बीच में। अब जैसे ही इस चार्ज को इसके करीब में लाओगे, याद रखेंगे बच्चा, जैसे ही आप करीब में लाओगे, याद रखेंगे। और दोनों क्या है आपका, कंडक्टर है। दोनों क्या है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी क्या है आपका, मेटल है। मेटल मतलब कंडक्टर है, ये भी आपका मेटल है, ठीक है, दोनों मेटल है ना। आप दोनों बॉडी को एकदम नज़दीक में लाए, लेकिन एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं किया है आपने। क्या कर दिया है, एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या कि ये तो मेटल है, मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। पढ़े होंगे, मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। तो इधर पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, खींचेगा, तो निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा। और इधर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी होगी, तो पॉजिटिव चार्ज इधर अपियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है, अभी भी इस पे नेट चार्ज क्या है, 0 ही है, लेकिन चार्ज सेपरेट हो गया। इसके एक एंड की तरफ निगेटिव, जिधर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसको खींचा, इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इधर क्या आ गया आपका, निगेटिव चार्ज, और इस तरफ आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या कर रहे हो, इस दोनों को, ये दोनों आपका कंडक्टर था,
हमने एक्चुअल कांटेक्ट नहीं किया है अभी। क्या किया है? हमने एक्चुअल कांटेक्ट अभी भी नहीं किया है। ठीक है, देखेंगे तो इस पे आपका क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? अर्थिंग कर देते हैं। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे सारा पॉजिटिव चार्ज आपका धरती में चला जाएगा। अर्थिंग करने का मतलब, इसको हम लोग अर्थिंग करते हैं मतलब अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही अर्थिंग आप करोगे सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, और ये अर्थिंग के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप अर्थिंग कर दिए, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। तो क्या बच गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, तो है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया? नेगेटिव चार्ज बच गया। तो जैसे ही ये हो गया तो अब इसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अर्थिंग को आपने क्या कर लिया? हटा लिया। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, है ना। अब अर्थिंग को हटा दिया। अब दोनों बॉडी को सेपरेट कर लो। अब दोनों बॉडी को क्या कर लो? सेपरेट कर लो। एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है ना। तो आप इस बॉडी को क्या कर लो? तो ये इस पे अभी भी उतना ही चार्ज है जितना पहले था, है ना। इस पे अभी भी उतना ही चार्ज है जितना पहले था, लेकिन इस बॉडी पे क्या आ गया? अब नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। इस बॉडी पे क्या आ गया बच्चा? अब नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो याद रखेंगे इस मेथड को हमने क्या बोलेंगे? इंडक्शन। चूंकि आपने जिस, है ना, ये चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को क्या कर रहे हो? आप चार्जिंग कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल आपने कांटेक्ट नहीं किया। अभी भी देख रहे हो यहाँ पे भी एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है, दोनों बॉडी में कोई कांटेक्ट है। सिर्फ क्या किया आपने? अर्थिंग कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज आपका अर्थ में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका नेगेटिव चार्ज। बाद में बताएंगे कि क्यों सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है, अर्थिंग क्या है, ये सारा हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये आपका 3 मेथड हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग। एक कौन सा? है ना, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब रब करने से, घस के, है ना। आप रब करोगे तो एक से पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जाएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो हो जाएगा क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, है ना। टोटल जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो नेट चार्ज 0 होता है बॉडी पे। अब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उस बॉडी में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे में क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो फ्रिक्शन से हम लोग इस तरह से चार्जिंग करते हैं। दूसरा क्या है? बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को आपने क्या किया? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कुछ चार्ज इस पे भी, अनचार्ज बॉडी पे भी आ गया। फिर है ना, कंडक्टिंग वायर को आप हटा लो, दूसरा बॉडी आपका चार्ज हो गया। तीसरा क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो? चार्जिंग कर सकते हो। क्या करना है इंडक्शन में? दो बॉडी को एक्चुअल कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है। तो ये 3 मेथड है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। फटाफट इसको लिख लेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप है। ये क्या है? आपका एक डिवाइस है। इट इज, है ना, इट इज ए डिवाइस। लिखेंगे इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which measure presence of charge, presence of charge and nature of charge, nature of charge, है ना, नेचर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है। कैसा होता है डिवाइस? तो देख लेंगे कुछ। ठीक है, ये ग्लास का कोई ट्यूब है या बोतल है। इसमें एक रड ऐसे लगा होता है मेटल का, और आपका यहाँ पे आपका गोल्ड का लीफ लगा रहता है ना। इसको हम लोग गोल्ड लीफ बोलते हैं। है ना, गोल्ड लीफ इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे ये कंडक्टर का बना होता है, ये आपका कंडक्टर का बना होता है। ठीक है,
ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है। अब देखेंगे कैसे ये मेजर करेगा। तो मान लीजिए कि कोई आपने यहाँ पे, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, कोई आपने यहाँ पे क्या किया, एक रॉड लाया जिसके पास क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड पे। अब चेक करना है, पहले क्या करेंगे, इसको इससे टच कर दिए, है ना, इसको हमने क्या किया, इससे टच करवा दिए, टच करवाए। तो टच करवाएंगे तो इस पर भी क्या आ जाएगा, ये कंडक्टर है, कुछ चार्ज आपका इसमें आ जाएगा, इसमें आ गया तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, है ना। ये आपका गोल्ड लीफ है, इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पर भी कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले गोल्ड लीफ कैसा रहेगा, पतला, है ना, गोल्ड का बना हुआ पतला सा ये चादरा टाइप का है ना। तो पहले यदि इस पर चार्ज नहीं था तो गोल्ड लीफ ऐसे रहेगा, और जैसे ही इसको इससे कनेक्ट करोगे गोल्ड लीफ क्या हो जाएगा, ये आपका फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपका क्या चीज़, पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट किए, ये आपका है, जैसे ही कोई चार्ज बॉडी से आपने इसको कनेक्ट किया, पहले गोल्ड लीफ कैसे था आपका, इस तरह था, ऐसे था, ठीक है। जैसे ही आपने कनेक्ट किया, यदि चार्ज बॉडी है, आप इसको इससे कनेक्ट किया है ना, तो इस पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो गोल्ड लीफ पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या आ गया, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दोनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका लीफ जो है फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। तो जैसे ही किसी बॉडी को, पहले ये आपका जो था इलेक्ट्रोस्कोप आपका क्या था, न्यूट्रल पोजीशन में था, चार्ज बॉडी को जैसे ही आपने टच किया, गोल्ड लीफ आपका यदि फैल गया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है। बोलेंगे बहुत अच्छा। अब मान के चलो कि इस पे चार्ज आ गया, आप इसको हटा लिया। अब इसको क्या कर लिया आपने, हटा दिया। जैसे ही आपने इसको हटा दिया, अब इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अभी फैला हुआ है। जैसे अब दूसरा बॉडी को देखना है ना। अब क्या करोगे, ठीक है, आपने क्या किया, इसको हटा लिया। अब ये चार्ज बॉडी को इसके जैसे ही करीब लाओगे, है ना, इसको जैसे ही करीब लाओगे, तो जैसे ही करीब लाओगे तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको ये पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट करेगा, तो नीचे और क्या हो जाएगा, होने लगेगा, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। जैसे ही और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होगा, और फैलने लगेगा। तो आप बता सकते हो, मान लेते हैं एक रॉड आपने लाया, पता नहीं है कि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इस रॉड को यदि आप नज़दीक लाया, इसका लीफ और फैल गया, तो समझना है कि ये रॉड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। चूँकि आपको पता चल गया कि पहले इस पर, है ना, गोल्ड लीफ पे अभी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेट को और नज़दीक लाने से आपका ये लीफ फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये दूर दूर भाग रहा है दोनों का, है ना, तो क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है। और यदि यही आपने क्या, कौन सा ले आया, नेगेटिव चार्ज का रॉड लेते आया, नेगेटिव चार्ज को पता नहीं है कि ये कौन सा है, तो जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज लाया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, तो ये रिपल्सन कम होने लगेगा, तो ये लीफ क्या हो जाएगा, लीफ का डिस्टेंस जो है, गोल्ड लीफ का डिस्टेंस कम होने लगेगा। ये जो आपका फैल रहा था अब ये सिकुड़ने लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा रॉड है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग क्या चेक करते हैं, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज है, दोनों भी चेक कर सकते हैं। मतलब आप क्या चेक कर सकते हो, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज है कि नहीं। पहले ये न्यूट्रल था, जैसे कांटेक्ट में लाया, लीफ फैल गया, हम लोग बोलेंगे चार्ज बॉडी है। अब चेक करना है कि चार्ज बॉडी आपका कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो आपने क्या किया कि पहले से मान के चलो कि आपका ये इलेक्ट्रोस्कोप में आपका गोल्ड लीफ जो था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही पॉजिटिव कोई प्लेट को लाओगे, पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को लाओगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाओगे, तो लीफ और फैलने लगा, तो क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। और कम फैलने लगा, सिकुड़ने लगा, तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी है। इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी। मतलब कौन सा चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये चार्ज हो सकता है बॉडी पे, ये चार्ज हो सकता है, ये हो सकता है, कौन कौन हो सकता है इसमें बताना है। ठीक है, तो हमने बोला था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो Q बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चूँकि चार्ज आपका क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो कोई भी चार्ज तभी पॉसिबल होगा जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में हो। तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में है ना। पहला यदि आप चेक करते हो, है ना, देखो इसमें कौन कौन आपका चार्ज पॉसिबल है, कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल है। बोलेंगे कि क्या ये है इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे यदि आपका Q बराबर NE लिखोगे, NE, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये तो कट गया, लेकिन आपका क्या रह गया 10 टू द पावर -1 और 1/10 आपका इंटीजर तो नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आप देखते हो, दूसरा यहाँ पे Q बराबर क्या आप जानते हो, किसी भी बॉडी पे चार्ज Q बराबर NE होता है, तो Q का वैल्यू ये है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा, है ना, ये भी आपका नहीं होगा। आप देखोगे N का वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन इधर आपका क्या रह जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 रह ही जाएगा, है ना। 19 -20 में से माइनस, है ना, प्लस ना ऊपर चला जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, ये आपका कितना हो गया, 2/10 हो गया, मतलब 1/5 आपका इंटीजर नहीं है, तो ये भी चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ये होगा, आप देख रहे हो 6, है ना, 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, ये 2 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा। अब देखो ये 8 है, 8 इंटू 10 पावर -19, 1.6 5 जा 16 पंचे 80, आपका ये भी हो जाएगा। आप इसको देखो बच्चा, इसको 1.6, है ना, ये इसमें देखो Q बराबर आप जानते हो क्या होता है, N इंटू E, N हमेशा इंटीजर आना चाहिए। देखो N का वैल्यू क्या हो गया, Q का वैल्यू क्या है 16 इंटू 10 पावर -19 और आपका E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये दोनों कट गया, है ना, ये 10 चला जाएगा, 16 से कट जाएगा आपका 10 आपका इंटीजर है, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज आपका पॉसिबल है ना। उसी तरह से आप इसको देखोगे, है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा, है ना। उसी तरह से चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, Q बराबर क्या है, N इंटू E, N का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q का वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -18 है, 18 अपॉन E का वैल्यू क्या रखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये तो कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 10 टू द पावर, है ना, ये -18 है, ये -19 घट जाएगा, तो 10 का पावर 1 बचेगा, यानी कि 4 इंटू 10 का पावर 1 यानी कि 40 तो आपका इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन आप इसको देखोगे Q बराबर N इंटू E, N का वैल्यू, है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 करोगे, ये तो कट गया, लेकिन 2 अपॉन 1.6 ये काटोगे, ये आपका 10 और ये आपका 8, ये 5 और ये 4, आपका ये 5/4 आपका इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है। आप इसको देखो बच्चा, Q का वैल्यू, Q बराबर क्या है NE, है ना, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे Q का वैल्यू है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो आप ये है ना इधर करोगे तो 10 हो जाएगा और पॉइंट को उड़ा लोगे तो 34/16 इंटू आपका 10। ठीक है, तो काट लेते हैं इसको 17 से, और इधर 8 से कट गया, इधर 4 से और इधर 5 से, है ना, तो कितना हो गया 85/4, आपका ये कट नहीं रहा है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, इंटीजर तो नहीं है, इसका मतलब ये भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन चार्ज पॉसिबल है बच्चा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, मतलब आपका जो आंसर हो गया, यदि मोर देन 1 आंसर दिया हुआ है तो इसमें कौन कौन होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, मतलब तीसरा हो गया आपका आंसर, चौथा हो गया, है ना, पाँचवा हो गया और छठा हो गया, ये आपका चारों सही है।
है ना। तो बच्चा आज हम लोग यहीं क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग कल जो है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। चलिए बच्चा।